सभी को मेरा नमस्कार और हरिओम। आज फिर आप लोगों के सामने एक छोटा सा कविता लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये भी निश्चित रूप से आप लोगों की थोड़ा समय काटने में मदद करेगा और हकीकत भी दर्शाएगा। कोरोना का इस गंभीर दौर में सभी परेशान हैं और कुछ बहुत निडर भी हो चुके हैं। जो होगा सो देखा जाएगा। मौत का क्या भरोसा, कब क्या हो जाए पता नहीं, फिर भी लोग अपने अपने ढंग से जिए जा रहे हैं और समय का व्यर्थ किए जा रहे हैं। ताश खेलना, बिन वजह का घूमना, खाने पीने के शौकीन लोग भी किए जा रहे हैं। जो करना चाहिए वो याद नहीं आ रहा है। तो मौत के संबंध में एक छोटा सा कविता आप लोगों के सामने मैं पेश करता हूँ। एक लोटा घी, एक छोटी सी माचिस की तिल्ली। एक लोटा घी, एक छोटी सी माचिस की तिल्ली, कुछ ढेर लकड़ी, कुछ घंटे बाद एक मुट्ठी राख। बस यही है आदमी की औकात। फिर से सुनिए। एक लोटा घी, एक छोटी सी माचिस की तिल्ली, कुछ ढेर लकड़ी और कुछ घंटे बाद एक मुट्ठी राख। बस यही है आदमी की औकात। फिर भी लोग अपने को बनाए जा रहे हैं। लॉकडाउन के समय में जो राहत का सामान आ रहा है उसको खाए जा रहे हैं। कौन समझाए इनकी कि कितना औकात है आदमी का। दूसरा कड़ी देखिए। एक आदमी अचानक मर गया। एक आदमी अचानक मर गया, परिवार के नाम अपनी सारी जिंदगी कर गया। जब से बाल बच्चे हुए, शादी ब्याह हुआ, तब से आदमी अपना सारा जीवन उन्हीं के लिए दे देता है, गंवा देता है। एक आदमी अचानक मर गया, अपनी सारी जिंदगी उनके नाम कर गया। कहीं रोने की सुगबुगाहट तो कहीं फुसफुसाहट, कहीं रोने की सुगबुगाहट तो कहीं फुसफुसाहट। अरे जल्दी करो, कौन रोएगा सारी रात। बस इतनी सी है आदमी की औकात, इससे ज़्यादा की नहीं। जब तक आपके शरीर में श्वास चल रहे हैं तब तक लोग सब आपको प्यार करते हैं। जब वो निकल जाता है तो इसको कोई कुछ नहीं पूछता। मरने के बाद नीचे झांक कर देखा। वो जो मर जाता है, लोग बोलते हैं उसका आत्मा 10, 12, 13 दिन तक भटकता रहता है, जब तक काम क्रिया श्राद्ध आदि नहीं हो जाता। तो ऊपर से वो देखता है। मरने के बाद नीचे झांक कर देखा, मेरे मौत पर कुछ लोग ज़बरदस्त रो रहे थे। मरने के बाद ऊपर से नीचे झांक कर देखा तो क्या देखा कि मेरे मरने के बाद मेरे मौत पर कुछ लोग ज़बरदस्त रो रहे थे और कुछ लोग ज़बरदस्ती रो रहे थे। आँख में आंसू नहीं थे लेकिन बहा रहे थे। कुछ लोग ज़बरदस्त रो रहे थे और कुछ लोग ज़बरदस्ती रो रहे थे। अच्छा था बेचारा चल बसा, वो भी 4 दिन बाद। बस इतनी है आदमी की औकात। बस इतनी सी है आदमी की औकात। अब सपनों में भी तुझे वो याद नहीं करेंगे। कौन कौन ढूंढता है किसको, कौन पूछता है किसको। ये तो आदमी की अपनी मन की कल्पना है, जो सोचा करता है कि मेरे चले जाने के बाद इनका क्या होगा, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इसका क्या होगा। अपने अब सब सपने भी तुझको याद नहीं करेंगे। अब सपने में भी तुझे वो याद नहीं करेंगे। गलती से अगर दिख जाओ, गलती से सपनों में अगर तुम दिख जाओ तो तुम्हें भूत समझ कर डरेंगे। जिंदे में सब थू थू करते,
जिंदे में सब थू थू करते, केवल याद करते सब मरने के बाद। बस इतनी सी है आदमी की औकात, बस इतनी सी है आदमी की औकात। इसीलिए जब तक जिंदगी है अपने मन को उस परमेश्वर में लगाना चाहिए, सत्कर्म में लगाना चाहिए, सेवा में लगाना चाहिए। नहीं तो मरने के बाद भाई किस लोक में आप पड़े क्या पता, कहाँ जाएं, कोई पता नहीं। निचोड़े गए नींबू की तरह जीने के लिए, निचोड़े गए नींबू की तरह जीने के लिए। कभी दोस्तों ने निचोड़ा, कभी सगे संबंधियों ने निचोड़ा, कभी घर परिवार ने निचोड़ा। आप निचोड़े गए नींबू की तरह, निचोड़े गए नींबू की तरह जीने के लिए। वो रिश्ता बनाए हुए थे तुमसे खाने पीने के लिए, वो रिश्ता बनाए हुए थे तुमसे खाने पीने के लिए। काश समझ जाते तुम समय के साथ, काश समझ जाते तुम समय के साथ। दिन के उजालों में तुम भूल गए कि आएगी फिर अंधेरी रात। दिन के उजालों में तुम भूल गए कि आएगी फिर अंधेरी रात। जिससे सब छोड़ जाएंगे, जिसमें सब छोड़ जाएंगे तुम्हें अकेले और अनाथ। बस इतनी सी है आदमी की औकात। उस समय कोई साथ नहीं देगा, उस समय आपको अकेले ही जाना होगा। तो समय रहते अगर इस बात को समझ जाए और घर परिवार को देखते देखते अपने मन को अपने भीतर बैठे हुए उस परमेश्वर के साथ जोड़ दे, तो दोनों हाथ में लड्डू। परिवार का भी आनंद, ये पारिवारिक सुख भी, गृहस्थ सुख भी हुआ, और ये जो मन का रिश्ता उस प्रभु के साथ जोड़ा तो अपना परमार्थ भी अच्छा हुआ। मरना तो है भाई, जाना तो है, आप मानो नहीं मानो, जाना तो है। अंत में क्या कहा जाता है, कोई ना होगा साथ तेरे जब लड़खड़ा के गिर जाओगे तुम। कोई ना होगा साथ तेरे जब लड़खड़ा के गिर जाओगे तुम। अपने कहलाने वाले सब दुख में हो जाएंगे गुम। कोई ना होगा साथ तेरे जब लड़खड़ा के गिर जाओगे तुम। अपने कहलाने वाले सब दुख में हो जाएंगे गुम। थोड़ी सी मिट्टी तुम्हारे कब्र पे रखेंगे, थोड़ी सी मिट्टी तुम्हारे कब्र पर रखेंगे, और सारी जायदाद होगी तुम्हारे अपनों के हाथ। बस इतनी सी है आदमी की औकात, बस इतनी सी है आदमी की औकात। तो समय को सार्थक करें और अपने औकात को जाने क्या औकात है। जब तक प्राण है तब तक औकात है, प्राण छूटा औकात निकला। तो बंदगी कर ले ऊपर वाले से। आप मुस्लिम हैं, खुदा से बंदगी कर लें। आप हिंदू हैं, भगवान की बंदगी कर लें। और सबसे बड़ा धर्म है अपने भीतर जाना, क्योंकि धर्म न हिंदू बौद्ध है, सिख इस्लाम न जैन। धर्म न हिंदू बौद्ध है, सिख इस्लाम न जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। हरि ओम।